हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मार्वल की मल्टीवर्स सागा में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले इस पूरी सागा का मेन विलन कैंग होने वाला था, लेकिन मार्वल ने अपना प्लान बदल लिया एंड अब हम इस सागा के एक नए विलन को देखेंगे, जो है डॉक्टर डूम। एंड ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स से आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्वल स्टूडियोज इस बड़े बदलाव को स्टोरी में कैसे एक्सप्लेन करेगा। हम देख चुके हैं कि कैंग की पूरी कहानी मल्टीवर्स से जुड़ी हुई थी एंड उसके कई वेरिएंट्स हमें कई मूवीज और शोज में दिख चुके हैं। लेकिन अब जब मार्वल ने डायरेक्शन चेंज कर दी है तो फैंस अब यही सोच रहे हैं कि एमसीयू में इस ट्रांजिशन को कैसे स्मूथली दिखाया जा सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ नए डिटेल्स के बारे में भी, जो कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी से जुड़ी हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। पिछले कुछ समय से फैंस इस बात को लेकर काफी डिस्कस कर रहे हैं कि मार्वल कैंग से डूम पर स्टोरी को कैसे शिफ्ट करेगा। कैंग को मल्टीवर्स के पूरे कॉन्सेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट दिखाया गया था। उसके एक्शंस और यहाँ तक कि उसके अलग अलग वर्जन्स ने मार्वल की कई बड़ी कहानियों को अफेक्ट किया है। आपको याद ही होगा लोकी सीजन 1, जहाँ रिवील हुआ था कि ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग का एक वेरिएंट है, उसने ही पहली मल्टीवर्स वॉर को खत्म किया था। उसने टाइमलाइंस को आइसोलेट किया, एक खास टाइमलाइन बनाई जिसे सीक्रेट टाइमलाइन का नाम दिया गया। इसके बाद फिर हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में और भी ज्यादा कैंग वेरिएंट्स को देखा, जहां हमें एक पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिली, जिसमें इमोर्टल्स, रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन जैसे पावरफुल वेरिएंट्स शामिल थे। अब एक थ्योरी ये कहती है कि मार्वल शायद कैंग को स्टोरी से निकालने के लिए एक बड़ा और एपिक सीन दिखा सकता है, कुछ वैसा ही सीन जैसा हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में देखा था, जब थैनोस ने थोर की शिप पर अटैक किया था। बट इस बार ये अटैक डॉक्टर डूम और उसकी टीम की तरफ से होगा, जहां वो कैंग के सारे वेरिएंट्स को एक साथ निपटा सकते हैं। क्वांटममेनिया में हमने देखा था कि कैंग के ये वेरिएंट्स एक बहुत बड़े कोलोसियम में इकट्ठे हुए थे, जो शायद इस पूरे मल्टीवर्स से बाहर था। कुछ फैंस मानते हैं कि उस जगह में अलग अलग जोन्स थे, शायद एक ऑब्जर्वेटरी भी थी जहां से ये वेरिएंट्स पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर कर रहे थे। जहां डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में हमने देखा था कि कैसेंड्रा नोवा चाहती थी कि वो पूरे मल्टीवर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे एंड सिर्फ वॉइड ही बचा रहे। इसका मतलब ये हो सकता है कि क्वांटममेनिया वाला कोलोसियम भी वॉइड के अंदर ही हो। इसलिए कई लोग मानते हैं कि फ्यूचर में शायद ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम इस कोलोसियम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है एंड एक ही बार में सारे कैंग वेरिएंट्स को खत्म कर देता है। जहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमोर्टल्स, जो कैंग का एक और वेरिएंट है, उसने बाकी सभी कैंग वेरिएंट्स को एक कोलोसियम में बुलाया था ताकि वो मल्टीवर्स पर एक बड़ा हमला लॉन्च कर सके। एंड उनका मेन टारगेट अर्थ 616 था, यानी मार्वल का मेन यूनिवर्स। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर डॉक्टर डूम उस क्लोजिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो कैंग के वेरिएंट्स जो मार्वल के मेन यूनिवर्स को अटैक करने वाले थे, वो सभी एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। एंड इससे स्टोरी में कैंग के सडनली गायब होने का लॉजिक भी आसानी से समझ आ सकता है। इसके अलावा एक और थ्योरी भी है जो ऑनलाइन काफी ट्रेंड कर रही है एंड ये डॉक्टर डूम को थोड़ा अलग एंगल देती है। इस थ्योरी के हिसाब से मार्वल को कैंग के क्लोजिंग को डिस्ट्रॉय दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि मार्वल इस पूरे कैंग वाले प्लॉट को क्लोज कर सकता है लोकी सीजन 2 के फिनाले और डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी के इवेंट्स के जरिए। लोकी के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी कैंग वेरिएंट्स को ट्रैक कर रही है। जहां डेडपूल एंड वोल्वरिन की बात करें तो इस मूवी में साफ दिखता है कि टीवीए अब पहले से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। वो मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सुपर हीरोज को रिक्रूट भी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने डेडपूल को रिक्रूट किया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टीवीए ने ऑफ स्क्रीन सभी कैंग वेरिएंट्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया हो। अगर ये हुआ है तो इस तरह मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर डूम इस पूरी पिक्चर में कैसे फिट होता है, जहां अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स एंड लीक्स अवेंजर्स डूम्सडे में टीवीए का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग तक टीवीए कैंग के वेरिएंट्स को ऑलरेडी खत्म कर चुकी होगी, यानी उस वक्त तक वॉर शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन मल्टीवर्स को जो डैमेज हुआ है वो अब भी जारी है। मल्टीवर्स अब भी टूट रहा है और उसका रीजन है इनकर्जन्स। एंड ऐसे ही डूम इस सीन में एंट्री करेगा, लेकिन वो मल्टीवर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं, बल्कि वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए आता है। बट दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए। उसे कैंग की तरह मल्टीवर्स कंट्रोल करना है, बट वो चाहता है कि वो मल्टीवर्स को बचा के खुद उसका रूलर बन सके, यानी इसे सिर्फ पावर चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रीड रिचर्ड्स की। ये इस कहानी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स ने ये कहा था कि मल्टीवर्सल वॉर बार बार होती है एंड उसका एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। उसने ये भी कहा था कि वो खुद फ्यूचर में फिर से जन्म लेगा। एंड पुराने कई लीक्स में ये सामने आया था कि अगर अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी बनती तो हम इसी वर्जन को दोबारा वापस आते हुए देख सकते थे,
जहाँ वो बाकी इवल कैंग वेरिएंट्स को हराने में हीरोज की हेल्प करता। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन अर्थ 616 यानी मार्वल के मेन यूनिवर्स में क्यों नहीं है, वो दूसरे यूनिवर्स में क्यों है। यहाँ एक नया टीवी स्पोर्ट भी सामने आया है जिसमें रीड रिचर्ड्स के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो TVA के टेक जैसी दिखती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि रीड और उसकी फैंटास्टिक फोर टीम पहले से ही मल्टीवर्सल ट्रैवल में इन्वॉल्व है। जहाँ एक फैन थ्योरी ये भी है कि पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स एक ऐसा वर्जन है जो फ्यूचर में ही रिमेन्स का एंसेस्टर होगा, यानी रीड की ब्लड लाइन से ही कैंग का ये वेरिएंट आएगा जो TVA बनाता है। सो ऐसा हो सकता है कि जब मल्टीवर्स रीराइट हुआ था तो ही रिमेन्स ने रीड और उसकी टीम को दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया था ताकि कैंग उन्हें फ्यूचर में नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अब जब कैंग स्टोरी से बाहर हो चुका है तो हम अवेंजर्स डूम्सडे में देखेंगे कि रीड रिचर्ड्स अर्थ 616 में एंट्री करेगा एंड इससे वो इस री इनकारनेशन साइकिल को तोड़ देगा। इसका मतलब ये होगा कि कैंग दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है लेकिन बहुत से लोगों को ये लॉजिकल लग रही है। इसके अलावा कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे में एक ऐसा सीन होगा जो ये कंफर्म करेगा कि पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स वही एंसेस्टर है जिसने TVA को ओरिजिनली क्रिएट किया था। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टेस्ट में उसकी टेक्नोलॉजी TVA जैसी ही लग रही है। आई थिंक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक फुल प्रूफ प्लान लेगेसी है। लोकी सीजन 2 में हम देख चुके हैं कि विक्टर टाइमली और ओबी TVA का टेक बना रहे थे, लेकिन असल क्रिएटर्स ये नहीं है। असली क्रिएटर था ही हू रिमेन्स जो पुराने साइकिल से था और उसने खुद कहा था कि आई पेव द रोड फॉर यू टू वॉक ऑन। यानी विक्टर टाइमली कभी भी असली सक्सेसर नहीं था। असली सक्सेसर की बात करें तो रीड की टाइमलाइन में फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। आई थिंक इट्स ए बेस्ट वे जिससे मार्वल कैंग से डूम के तरफ की शिफ्ट को लॉजिकली और स्मूथली एक्सप्लेन कर सकेगा बिना किसी लूप होल या कंफ्यूजन के। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इन थ्योरीज और लीक्स के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।